अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 2 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज में जो सबसे पहला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर पोर्शन। आज की ग्रैंड सीरीज स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 51 से। Ctrl+W शॉर्टकट इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टू डैश। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+W शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट, सेव एंड क्लोज द वर्ड एप्लीकेशन, सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोज डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 इज हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। हार्डवेयर को बेहतरीन तौर पर बयान किया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फिजिकल पार्ट्स, प्रोग्राम, प्रिंटेड पार्ट्स या फिर लॉजिकल पार्ट्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फिजिकल पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मंदरजा ज़ैन में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं विनवर्ड एक्सपी, पेज मेकर, विंडोज एनटी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंडोज एनटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 इज विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। कौन सी शॉर्टकट क्लीद मौजूदा प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड दाखिल करती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+S या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+M। अगर हम Ctrl+N की बात करें तो इससे एक नई प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन हो जाएगी और Ctrl+S से आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। तस्वीर के नापसंदीदा हिस्से को हटाने के अमल को कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हाइडिंग, बॉर्डरिंग, क्रॉपिंग या फिर कटिंग। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 इज कर्सर एक है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं थिन ब्लिंकिंग लाइन, पिक्सल, पॉइंटिंग डिवाइस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, थिन ब्लिंकिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए MS पावरपॉइंट व्यू। मंदरजा ज़ैन में से कौन सा MS पावरपॉइंट व्यू नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू, ओरिएंटेशन व्यू या फिर प्रेजेंटेशन व्यू। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 इज एरर्स फ्रॉम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन बी आइडेंटिफाई एंड रिमूव बाय प्रोसेस। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होने वाली खराबियों की शिनाख्त किस अमल के जरिए खत्म की जाएगी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डीबगिंग, फॉर्मेटिंग, फ्लिप फ्लॉप या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 इज बायोस स्टैंड्स फॉर डैश। बायोस का मतलब है डैश। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बोर्ड, इनपुट आउटपुट सिस्टम, ब्लैक द इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिहाइंड इनपुट आउटपुट सिस्टम या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 इज SQL stands for dash। SQL क्या कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंस क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लोगो या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम SQL की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको डेटाबेस की क्रिएशन और मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स पोर्शन। हमारे चैनल पर जनवरी से लेकर इस महीने तक तमाम करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मटेरियल मौजूद है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स की तमाम वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। रूस का मौजूदा सदर कौन है।
इस सवाल के ऑप्शंस हैं व्लादिमीर पुतिन, जी जिनपिंग, डोनाल्ड जॉन ट्रंप या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए व्लादिमीर पुतिन। 70 साल व्लादिमीर पुतिन 2012 से अब तक रशिया के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड मोस्ट रेफ्यूजीज इन 2012। मंदरजा झैल में से किस मुल्क ने 2012 में सबसे ज्यादा महाजिरीन की मेजबानी की। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ईरान, पाकिस्तान, जर्मनी या फिर फ्रांस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 is US adds dash and dash in the list of Child Soldiers Prevention Act in 2021। अमेरिका ने 2021 में बच्चों के फौजियों की रोकथाम के एक्ट की फहरिस्त में डैश और डैश का इजाफा किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं आर्मेनिया और कायल, पाकिस्तान एंड तुर्की, इस्टोनिया एंड डिजिबूटी या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान एंड तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 is पाकिस्तान सुपर लीग 2019 won by पाकिस्तान सुपर लीग 2019 किसने जीता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं पेशावर ज़ालमी, मुल्तान सुल्तान्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अगर हम 2016 से 2023 PSL विनर की बात करें तो 2016 में इस्लामाबाद यूनाइटेड विनर था, 2017 में पेशावर ज़ालमी, 2018 में इस्लामाबाद यूनाइटेड, 2019 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 2020 में कराची किंग्स, 2021 में मुल्तान सुल्तान्स, 2022 और 2023 में लाहौर कलंदर्स विनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 is Who was the second गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मोहम्मद अली जिन्ना, सर ख्वाजा निजामुद्दीन, सर गुलाम मोहम्मद या फिर इस्कंदर मिर्जा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सर ख्वाजा निजामुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 is What is the rank of Pakistan in World Happiness Index 2023। साल 2023 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान का कौन सा दर्जा है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 107, 109, 104 या फिर 108। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 is Which of the following is not a member of SAARC। कौन सा मुल्क सार्क तंजीम का रुकन नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या फिर म्यांमार। अगर हम सार्क की बात करें तो सार्क से मुराद है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर खटमंडू नेपाल में है। अगर हम करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क की बात करें तो वो गुलाम सरवर हैं, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है। पाकिस्तान ने सार्क को 1985 में ज्वाइन किया था। और अगर हम सार्क के मेंबर्स की बात करें तो इसके 8 मेंबर्स हैं, जिनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी म्यांमार, जो कि सार्क का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 is Which country is not a member of ASEAN। कौन सा मुल्क आसियान तंजीम का रुकन नहीं है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया या फिर बांग्लादेश। अगर हम आसियान की बात करें तो इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1967 में बनी थी। अगर हम आसियान के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। और अगर हम आसियान के हेड की बात करें तो वो डॉक्टर काओ किम पूरन हैं। आसियान के मेंबर्स कंट्रीज में ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार और लाओस शामिल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बांग्लादेश, जो कि आसियान का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 is हाउ मेनी मेंबर्स आसियान हैज। आसियान तंजीम के रुकन ममालिक की तादाद कितनी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 8, 10, 6 या फिर 24। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 is Who won नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021। साल 2021 का लिटरेचर की फील्ड में नोबेल इनाम किसको मिला। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लुइस क्लर्क, एनी अर्नॉक्स, अब्दुल रज़ाक गुरना या फिर पीटर हैंडके।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रज़ाक गुडना। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है मैथ पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 is two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of two numbers is दो नंबर तीसरे नंबर से बाल तरतीब 20% और 50% ज्यादा हैं। दोनों नंबरों का तनासब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2:3, 3:4, 4:5 या फिर 5:6। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4:5। इस सवाल का सोल्यूशन आपकी स्क्रीन के सामने है, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 is a photograph measuring 5 cm by 7 cm is enlarged in the ratio of 7:5. What is new length and width of the picture? 5 सेंटीमीटर ज़रबे 7 सेंटीमीटर की एक तस्वीर को 7:5 के राशन में बड़ा किया जाता है। तस्वीर की नई लंबाई और चौड़ाई क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 7 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर बाय 9.8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बाय 9.8 सेंटीमीटर या फिर 7 सेंटीमीटर बाय 8.8 सेंटीमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 सेंटीमीटर बाय 9.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 is convert the binary number 10100 into decimal. बाइनरी नंबर 10100 को अशारिया में तब्दील करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 20, 10, 30 या फिर 40। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 is which fraction is greater than 3/4 और less than 5/6? कौन सा फ्रैक्शन 3/4 से ज्यादा या 5/6 से कम है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9/10, 2/3, 1/2 या फिर 4/5। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 is a car travels at the speed of 36 km per hour. What is the distance traveled by a car within 20 seconds in meter? एक कार 36 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है। मीटर में 20 सेकंड में कार के जरिए तय किया गया फासला क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या फिर 250 मीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 200 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 is in 1 hour Jason can install at least 6 windows but not more than 8 windows. Which of the following could be a possible amount of time in hours that Jason takes to install 100 windows in a home? एक घंटे में जेसन कम से कम 6 विंडो इंस्टॉल कर सकता है लेकिन 8 विंडो से ज्यादा नहीं। मंदरजा ज़हन में से कौन सा मुमकिन वक्त हो सकता है घंटों में जो जेसन को घर में 100 विंडोज लगाने में लगता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 16, 18, 12 या फिर 15। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 is find the missing number 6, 21, 33, 48। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 12, 14, 8 या फिर 20। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 is what will be the simple interest on rupees 4000 at 12.5% per annual for the period from 4th February 2005 to 18 April 2005? 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक की मुद्दत के लिए 4000 रुपए पर 12.5% सालाना के हिसाब से सादा सूद क्या होगा? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 100, 215, 120 या फिर 200। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 is Kiria deposits an amount of rupees 65,800 to obtain a simple interest at the rate of 14% per annual for 4 years. What total amount will Kiria get at the end of 4 years? किरिया 4 साल के लिए 14% सालाना की शरह से सादा सूद हासिल करने के लिए 65,800 रुपए की रकम जमा करती है। किरिया को 4 साल के आखिर में कितनी रकम मिलेगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 102648, 115248, 125578 या फिर 110324। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 102648। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 is if a plus b is equal to -2 then a plus b whole cube is equal to dash। इस सवाल के ऑप्शंस हैं -6, -8, -10 या फिर -12। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, -8। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है जियोग्राफी पोर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 इज बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर बिल्ड बाय डैश इन 1673। बादशाही मस्जिद लाहौर में है जिसे डैश ने 1673 में तमीर किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद खान या फिर शाहजहां। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 इज ILO हेडक्वार्टर्स इज एस्टेब्लिश्ड इन। ILO का हेडक्वार्टर इनमें कायम है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वाशिंगटन, पेरिस, लंदन या फिर जेनवा। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जेनवा। अगर हम ILO की बात करें तो इससे मुराद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के 187 मेंबर्स हैं। ILO 1919 में बनाई गई थी और ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलस का हिस्सा थी जिसने वर्ल्ड वॉर 1 को रोक दिया था। फिर 1946 में ILO यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी बन गई। अगर हम ILO के करंट चेयरमैन की बात करें तो वो गिलबर्ट एफ होंगबो हैं। पाकिस्तान 1947 से ही ILO का मेंबर है और ILO की मेंबर्स कंट्रीज में पाकिस्तान का रैंक 176 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 इज गुलाब देवी हॉस्पिटल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1934 बाय। गुलाब देवी अस्पताल 1934 में कायम किया गया था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्रा या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 इज डैश नेक्रोपोलिस इन पाकिस्तान इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। डैश पाकिस्तान में नेक्रोपोलिस को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे के तौर पर लिया गया है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मानी साहब, मकली, मावा साहब या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मकली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज इन 1956 अब्दुल जमाल नसीर डिड व्हाट टू सुएज कैनाल। 1956 में अब्दुल जमाल नासिर ने नहर सुएज का क्या किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कोलोनाइज्ड, नेशनलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिजा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। गिजा की अजीम स्फिंक्स किस मुल्क में वाक़या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इजिप्ट, जापान, सीरिया या फिर तुर्की। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज रिसेंटली तुर्की चेंज्ड विच चर्च इनटू मॉस्क। हाल ही में तुर्की ने किस चर्च को मस्जिद में तब्दील किया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एंटोनी, ल्यूक, हैगा सोफिया या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैगा सोफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज साउथ बीच इज इन। जुनूबी बीच कहाँ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, उत्था या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज विच माउंटेन पीक इज आल्सो नोन एज K4। किस पहाड़ी चोटी को K4 भी कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ब्रॉड पीक, गशनबर्ग 2, गशनबर्ग 4 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गशनबर्ग 2। और अगर हम गशनबर्ग 2 की बात करें तो ये दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी माउंटेन है और इसका शुमार काराकोरम माउंटेन रेंज में होता है और ये गिलगित बल्तिस्तान और चाइना के बॉर्डर के दरमियान वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज मोजावे डेजर्ट इज इन। मोजावे सहरा कहाँ है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चिली, USA, चाइना या फिर इंडिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, USA। नेक्स्ट और फाइनल पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है उर्दू पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज इनमें से दुरुस्त जुमला कौन सा है। भूखे लोग डाका ना डालें तो क्या करें। इस फिक्रे में हमने इमला की गलती तलाश करनी है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें इमला की कोई गलती नहीं है। ऑप्शन बी में भूखे और डाका गलत लिखा गया है और ऑप्शन सी में डाका को गलत लिखा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 इज गलत इमला का इंतखाब करें। इस सवाल के ऑप्शंस हैं जिन्हों, तुम्हें, उन्हों, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 इज उर्दू की पहली तनकीदी किताब कौन सी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सबे रस, मुकदमा शेरो शायरी, आबे हयात
इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकदमा शेरो शायरी, जो कि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 इज इकबाल ने किस सनफ को सबसे ज्यादा बरता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मसदस, मखमस, मसनवी या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मसनवी। अगर हम मसनवी की बात करें तो मसनवी अरबी जुबान के लफ्ज मसना से निकला है, जिसके मायने दो दो के हैं। इस्तिलाह में मसनवी ऐसे तवील नज़म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाकया तसलसल के साथ बयान किया गया हो और जिसके हर शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम लदीफ हों। दो दो हम काफिया मिसरों की रायत की वजह से इस सनफ का नाम मसनवी रखा गया। और अगर हम मुसद्दस की बात करें तो मुसद्दस 6 मिसरों के एक बंद पर मुश्तमिल शायरी को कहते हैं और मुखमस 5 मिसरों पर मुश्तमिल बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 इज शिबली नुमानी का मजार कहाँ है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं शकरगढ़, अजीमगढ़, कासिमगढ़ या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजीमगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 इज रेख्ता के मायने हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बयान करना, इजाद करना, खुश होना या इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 इज आकाई उर्दू किस शख्सियत को कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जोश मिली आबादी, अल्ताफ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज शब रफ्ता किसकी तहरीर है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं मजीद अमजद, मिर्जा गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मजीद अमजद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज खाकाने हिंद किस मशहूर शायर को कहा जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं इब्राहिम ज़ौक़, मीर तकी मीर, अल्ताफ हुसैन हाली, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम ज़ौक़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। इंशाअल्लाह खान की किताब दरियाए लताफत का मौजू है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं खतूत, क़वाइद ग्रामर, रुदात, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क़वाइद ग्रामर। और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।